हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है। एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा डेराइवल फिजिकल क्वांटिटी। मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप का होता है। पहला था अकॉर्डिंग टू देयर डायमेंशंस। अब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी आर टू टाइप्स। First is scalar quantity and second is vector quantity. According to direction, there are two types of physical quantities. According to direction, there are two types of physical quantities. डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी होगा। एक फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी, इट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर्स, and second is vector quantity. It is known as vectors. अब हम एक्सप्लेन करेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग होता है कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। जैसे 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 10 मीटर, 20 मीटर, x, y, ये सारे जो डिजिट है, ये क्या हो गया, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब होता है, स्केलर का मतलब होता है ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, नॉट डायरेक्शन। दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? दोज फिजिकल क्वांटिटीज which has only magnitude not direction is called scalar quantity. ओके, अब बताइए इसका एग्जांपल्स क्या होगा। देखो तो इसका एग्जांपल जो है डिस्टेंस। डिस्टेंस ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। स्पीड, प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क डन, ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है स्केलर्स है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। अब सेकंड हो गया वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर का मतलब क्या होता है? देखो, those physical quantities which have both magnitude as well as direction is called vector quantity. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन भी हमें चाहिए। डायरेक्शन का मतलब क्या होगा? जैसे 60 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ,
इसके क्या मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये क्या हो गया, इसके साथ साथ डायरेक्शन भी है। जैसे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, जो एंगुलर रिप्रेजेंटेशन होता है वो फिजिकल क्वांटिटीज का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यदि एंगल गिवन हो दैट मीन्स इट्स डायरेक्शन इज गिवन। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैज both magnitude as well as direction is called vector quantities। अब यहाँ पर डिफाइन करेंगे those physical quantities which has both magnitude as well as direction is called vector quantity। ठीक है। अब कहते हैं एग्जाम्पल इसके क्या होंगे। देखो डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा है कि ज्वाइन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करेंगे, एक सर्टेन डायरेक्शन बनेगा। तो इट्स डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, गिवन होगा, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो पहला क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अनदर इज वेलोसिटी, velocity also in certain direction, force, acceleration, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरा क्या हो गया बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। हमने इसमें सीखा कि इसमें सिर्फ डायरेक्शन होता है, इसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब हमारे पास आएगा कॉन्सेप्ट कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब क्या आएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आप जो हेडिंग लिखेंगे हम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखो ना, वेक्टर को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एक होता है एरो से, दिस, एंड सेकेंड इज कैप। कैप दो तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर का, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा कैप से। अब इसका मीनिंग क्या है, जो एरो है और कैप है, इसका मीनिंग क्या है ये हम पढ़ेंगे। तो पहले ये सारी चीज नोट्स बना लेंगे आप, ये जो हमने डेफिनेशन लिखा है, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखो ना, अब हमें क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन जो फर्स्ट था वो क्या था, एरो। एरो का मीनिंग क्या होता है, तो एरो ये हो गया। एरो यदि हम लिखते हैं बेटा, इसका मतलब होता है ये जो है इसको बोलते हैं टेल, और ये क्या होता है, हेड। अब देखो, टेल टू हेड डायरेक्शन शो कर रहा है, दैट इज आल्सो नोन इनिशियल पोजीशन। जो टेल होता है इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन। जो हेड होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल पोजीशन। टर्मिनल पोजीशन।
ठीक है। एरो का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, इसका जो मीनिंग होगा क्या होता है, टेल टू हेड, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये टेल जो है ये क्या शो करेगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर का, और जो हेड आएगा ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर के फाइनल पोजीशन को या टर्मिनल पोजीशन को। हम लोग पढ़ते कैसे, जैसे ये है, इसको हम पढ़ेंगे वेक्टर ए। सपोज दैट ऐसे गिवन है बेटा ए बी, क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए बी। इस ए बी में ए क्या है, ए इज इनिशियल पोजीशन, ये क्या इसका इनिशियल, यदि हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ए हो गया, ये बी हो, ये हो गया इनिशियल पोजीशन, ए से बी जा रहा है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यदि हम इसका लिखे ए बी, दैट मीन्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, क्या हो गया बताओ बेटा, टर्मिनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यदि एरो गिवन है तो हम क्या लिखेंगे, टर्मिनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सिमिलरली यदि पी क्यू, क्या लिखेंगे इसको, वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी। पी क्या हो गया इसमें, इनिशियल पोजीशन, क्यू क्या हो गया, फाइनल पोजीशन। यदि इसको हम दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करें R12, वेक्टर R12, इसका मतलब क्या हो गया, R1 इज इनिशियल पोजीशन एंड R2 इज फाइनल पोजीशन। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये सारे मैथमेटिकल फॉर्म्स है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका यूज करेंगे। तो एरो का मीनिंग क्या होता है, एरो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर के डायरेक्शन को, कैसे, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, यदि ए बी लिखा हुआ है, फाइन टर्मिनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट मींस बी माइनस ए, पी क्यू, क्यू माइनस पी, R12 R2 माइनस R1। ये हो गया एरो का रिप्रेजेंटेशन। तो जैसी एरो लगा होगा दैट मींस वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एरो। अब दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैप। कैप, अब ये कैप का मीनिंग क्या होता है ये हम देखना। कैप का मतलब किसी वेक्टर को यदि पार्टिकुलर डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना हो, जैसे प्लेन में 3 एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो यदि किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैप का यूज करते हैं। देखो बेटा क्या होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। एक्स एक्सिस आई कैप को रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सिस जे कैप को रिप्रेजेंट करेगा एंड जेड एक्सिस के कैप को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या है, एक्स वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, दैट मींस आई कैप रिप्रेजेंट डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप रिप्रेजेंट डायरेक्शन अलोंग y axis and k cap represent direction along z axis. That means if a point, suppose that हमने एक point ले लिया बेटा 2, suppose a, b, c, यदि हम इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें हम कैसे लिखेंगे, पॉइंट b इक्वल टू, देखो a दैट मींस x एक्सिस, और x एक्सिस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से, तो क्या लिखेंगे, आई कैप, प्लस b क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, y एक्सिस को, और डायरेक्शन क्या देता है इसके लिए, j कैप, तो क्या लिखेंगे, b g कैप प्लस c k कैप। ये वेक्टर बने, पॉइंट से हमने वेक्टर बना दिया, a आई कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ये पॉइंट गिवन था, हमने इसको वेक्टर के फॉर्मेट में निकाल दिया। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओवरऑल वेक्टर को, ये सारे हैं, और आई कैप, जे कैप, के कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। ये हमारे पास हो गया एक कैप का मीनिंग, क्या होता है ये कैप का मीनिंग। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन दो तरह से होगा, एक एरो से, दूसरा कैप से। सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं बेटा हम, फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ a 2, 3, -4, इससे यदि कोई वेक्टर बनाना है
तो हम कैसे बनाएंगे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये बनेगा। ओके, एग्जाम्पल सेकेंड। अब सपोज दैट अब हमारे पास पॉइंट है a इक्वल टू 2 3 4 एंड b इक्वल टू 6 8 माइनस 10। a 2 3 4 b 6 8 माइनस 10। अब मान लो इससे बेटा हमें वेक्टर बनाना है a b, हम कैसे बनाएंगे? अब हमारे पास क्या है, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं, वेक्टर ए निकाल सकते हैं बेटा। ये कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। सिमिलरली वेक्टर बी को हम कैसे बनाएंगे 6i कैप, ओके, 8j कैप एंड 10k कैप। देन वी हैव टू नीड वेक्टर ए बी। अब हमने बताया था A is initial position and B is terminal position। वेक्टर को हम लिखते कैसे बेटा B माइनस A। अब हम क्या लिखेंगे B माइनस A, वेक्टर B माइनस वेक्टर A। B is 6i कैप 8j कैप 10k कैप माइनस 2i कैप 3j कैप 4k कैप। देखो i से i को रिप्रेजेंट करेंगे 6 माइनस 2 4i कैप 5j कैप एंड 14k कैप। ये हमारे पास क्या बन गया वेक्टर ए। तो वेक्टर को हम कैसे बनाते हैं पॉइंट से, ये हमने सीखा। यदि कोई पॉइंट गिवन हो तो वेक्टर को हम एक्सिस के अकॉर्डिंग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 पॉइंट गिवन हो तो हम वेक्टर को कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें नोट करो।